हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विस्मृति के प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी विस्मृति होती कैसे है, उस भूलने का स्वरूप क्या होता है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्यतः विस्मृति का अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ के अच्छे से आइए। चलिए हम इसमें बताते हैं संक्षेप में। विस्मृति का अर्थ है कोई चीज़ जो हमें पूर्व में हमने सीखा है, या कोई चीज़ हमने याद किया है, कोई चीज़ हम पहचाने हैं, या कोई चीज़ हम अनुभव किए हैं, उसको कुछ समय पश्चात या बाद में या आवश्यकता पड़ने पर हम उसे पुनः याद करना चाहते हैं, पुनः पहचानना चाहते हैं, पुनः वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, परंतु हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है विस्मृत हो गया, भूल गया। उसे क्या कहते हैं? विस्मृत कहते हैं। इसका तीन चार प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं विस्मृति का नेचर क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसका स्वभाव क्या होता है। इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। अर्थात विस्मृत होता कैसे है, कैसे धीरे धीरे होता है, कब तेज़ी से होता है, समय के साथ क्या होता है, व्यवहार के साथ विस्मृति कैसी होती है। तो इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत उसके नेचर के स्वरूप में, उसके बनावट के स्वरूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें विस्मृति की, तो विस्मृति जिस तरह से स्मृति की प्रक्रिया जो है जीवन में अधिगम के साथ, शिक्षा के साथ, व्यवहार के साथ होती रहती है, उसी तरह से विस्मृति यानी किसी चीज़ को भूलने की जो स्थिति होती है, यह स्वतः होती रहती है। अब कौन सी चीज़ पूर्ण रूप से भूल जाएगी, नहीं भूलेगी, यह बात उसके स्मृति के स्वरूप पर निर्भर करता है। ये आगे चलते हैं तो यह जो है भूलने की प्रक्रिया भी क्या होती है, स्वतः रूप से चलती रहती है, स्वतः ही चलती रहती है। इसका स्वरूप है स्वतः ही विस्मृत होना, चीज़ों को भूलना। आगे चलते हैं। इसका अगर हम देखें तो विस्मृति का एक और स्वरूप होता है, इसका एक और नेचर होता है, आवश्यक और अनावश्यक। यदि चीज़ें आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी हैं, तो वह चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर वह चीज़ें आपके जीवन में आई हैं परंतु अनावश्यक है, उसका कोई उपयोग नहीं है आपके लिए, तो क्या होगा, वो विस्मृति क्या होगी, जल्दी से हो जाएगी। यानी वो जल्दी भूलेंगे आप। आवश्यकता और अनावश्यकता, जिसे कहावत है, जिमि प्रति लोभ लाभ अधिकाई। जहाँ से लोगों को लाभ होता है उसको ज़्यादा याद रखते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जहाँ से कोई लाभ नहीं होता वहाँ से दूर हटते, उससे भूल जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आवश्यक और अनावश्यक प्रकृति वस्तु के व्यवहार के साथ, संबंध के साथ, जैसा भी हो, अगर आवश्यक है तो विस्मृति थोड़ा कम होगी, धीरे धीरे होगी। अनावश्यक है तो विस्मृति तेज़ी से होगी। आगे चलते हैं। विस्मृति बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आत्मसात किए रहते हैं। तो कुछ चीज़ों की विस्मृति या भूलना आंशिक, पे थोड़ा मोड़ा उसमें आदमी भूलता है। जैसे माता पिता को पहचानना, मतलब हमेशा पहचानेगा, उसमें विस्मृति थोड़ा मोड़ा कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं होता। उसी तरह से अगर हम बात करें विस्मृति की, अगर कोई चीज़ आप प्रेरित किया गया है आपको, तो प्रेरणा से अगर कोई आप चीज़ सीखे हैं जिसमें आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो प्रेरणा से अगर कोई चीज़ आप सीखे हैं तो उसकी विस्मृति क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है या जल्दी होती है। और यदि आप अपने स्वाभाविक नेचर, अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व के आधार पर, अपने स्वाभाविक बुद्धि, रुचि इत्यादि क्षमता के आधार पर आप कोई चीज़ सीखे हैं या आत्मसात किए हैं, तो उसकी विस्मृति बहुत धीरे धीरे होगी या नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से विस्मृति का स्वरूप है। अगर हम बात करें तो जो बहुत सारी ऐसी विस्मृति होती हैं जो अल्पकाल में ही हो जाती हैं। जैसे परीक्षा के समय खूब लोग रटते हैं, तुरंत भूलते भी हैं। कहने का मतलब विस्मृति बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थोड़े ही समय में विस्मृत हो जाती है। जैसे रोड पर तमाम प्रकार के आदमी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिसमें विस्मृति अल्पकाल में क्या होती है, बहुत तेज़ी से होती है। और वही अगर हम बात करें दीर्घकाल में, तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप जीवन में बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यवहार है, कोई संबंध है, तो दीर्घकालीन विस्मृति क्या होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप आत्मसात कर लेते हैं उनकी विस्मृति दीर्घकाल में होती है, बहुत धीरे धीरे होती है।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्पकाल में घटित होती हैं, परंतु वह आप उसके पसंद नहीं करते हैं या उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, तो अल्पकाल में ही बहुत तेज़ी से वह भूलने लगता है। आगे चलें, संबंधों की बात करें तो प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध, प्राथमिक संबंध, तृतीयक संबंध भी होते हैं। प्राथमिक संबंध के अंदर क्लोज रिलेशनशिप, जैसे माता पुत्री, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, ये जो क्लोज संबंध है प्राथमिक संबंध है। अगर संबंध काफ़ी क्लोज है तो उसकी विस्मृति नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है। और अगर द्वितीयक श्रेणी का है, जैसे चाचा हुए, भाभी हुई, ये सब द्वितीयक श्रेणी के संबंध होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के संबंध या व्यवहार में थोड़ी सी विस्मृति आती है, यानी लोग वाद विवाद, आवश्यकता अनावश्यकता इत्यादि के कारणों से भी भूलना पसंद करते हैं या दूर रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विस्मृति संबंधों के आधार पर भी अधिक कम होती रहती है। आगे उसी तरह से आप बात करें, जिसमें आपकी रुचि है उसमें विस्मृति यानी भूलने की प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है। जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है उससे जल्दी से आप भूल जाते हैं, यानी भूलने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा। इसी तरह से सुख की विस्मृति बहुत तेज़ी से होती है। कोई आनंद मिला है, कोई सुख मिला है सामान्य रूप से, तो उसकी विस्मृति उसको आदमी जल्दी भूलता है। लेकिन अगर कोई विशेष दुख मिला है तो उसकी विस्मृति बहुत धीरे धीरे होती है। उसकी विस्मृति क्या होती है, धीरे धीरे। यानी ये कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा ताना इत्यादि जो होता है, जो दुख देने वाली बातें हैं, वो याद करने पर लगता है वैसा ही आ रहा है, और इसकी विस्मृति धीरे धीरे होगी दुख की। लेकिन सुख की विस्मृति यानी सुख को भूलने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। कहने का मतलब यह है कि दुख पहाड़ जैसे हो जाते हैं, सुख अल्पकाल में सुख छोटे हो जाते हैं। ऐसे परिस्थितियों के आधार पर भी विस्मृति क्या होती है, प्रभावित। उसी तरह से जिसमें आप सफल होते हैं उसकी जो विस्मृति या उसके प्रति जो स्मृति क्षमता बनी है वो क्या होती है, थोड़ा धीरे धीरे घटती है। लेकिन जहाँ असफल है, जहाँ दर्द मिला है, जहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर से फेल है, उसकी विस्मृति बहुत धीरे, यानी उसको धीरे धीरे भूलेंगे। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो विस्मृति यानी जो भूलने का स्वभाव है, वह इन विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न रूपों में विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही विस्मृति का क्या है, नेचर है, यही इसका स्वभाव है। कुल मिला के हम ये बात कहें कि जितने हमने कार्ड बताए हैं, जितने हमने आधार पर इसके एक्सप्लेन किया है, उसे आप ध्यान से सुन लेंगे और लिख लेंगे तो आपको जो है इसके नेचर का स्पष्ट रूप से आप याद कर लेंगे, तैयार हो जाएगा और परीक्षा में आसानी से लिख लेंगे। यानी विस्मृति क्या है, विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत मानव मानसिक क्षमताओं के भूलने याद करने के बीच में संतुलित या स्वस्थ पुनर्स्मरण करने पर प्रभाव के रूप में प्रदर्शित होता है। तो वही तो मैंने कहा, जैसे आवश्यक और अनावश्यक, आवश्यक चीज़ें हैं तो विस्मृति थोड़ी कम होगी, लेकिन अनावश्यक है तो बहुत जल्दी होगी। सुख की विस्मृति ज़्यादा होगी, लेकिन दुख की विस्मृति कम होती है। कहने का मतलब इन विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत विस्मृति के आप नेचर को या उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि विस्मृति की नेचर यानी विस्मृति की प्रकृति को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।